नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील, भूमि खरीद प्रावधानों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की कही बात। विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस उत्तराखंड के जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी गांव को अलग अलग वर्गों में मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। रुद्रपुर में भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का किया आयोजन। हितधारकों को मानकों की और उद्योग मित्रों को अनुपालन करने की दी जानकारी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान के हवालबाग में 49वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। मंडुआ, चूआ और मटर की नई प्रजातियों का लोकार्पण। और विकासनगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रैली निकालकर वार्डों में चलाया सफाई अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि क्रय करके निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी लोगों ने पर्यटन उद्योग आदि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है लेकिन उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार कराया जा रहा है। इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि क्रय संबंधी नियमों में 2017 में जो बदलाव किए गए थे उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। उनकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यक हुआ तो समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों की तरह ही इसका निस्तारण भी हमारी सरकार ही करेगी। प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है और हम ऐसी सभी जमीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई है उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी जमीनें इस प्रकार की निकलेंगी जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन जमीनें खरीदी हैं वो सारी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी।
उन्होंने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जिनके निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है। उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित समारोह में उत्तराखंड के चयनित गांवों के ग्राम प्रधानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, अपर निदेशक पर्यटन व नोडल अधिकारी पूनम चंद के साथ ही हरसिल के ग्राम प्रधान दिनेश सिंह, सूपी की ग्राम प्रधान प्रेमा देवी, जखोल के ग्राम प्रधान विनोद कुमार और गूंजी के ग्राम प्रतिनिधि कृष गुंजियाल मौजूद रहे। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी जिले के ही हरसिल गांव और पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया है। हरसिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गूंजी गांव, जो चीन और नेपाल सीमा के पास है, वह अपनी सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। वहीं बागेश्वर जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया। सूपी गांव अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पर्यटन लोगों को आपस में जोड़ता है, जो आज के समय की जरूरत है। पर्यटन शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व शांति का इच्छुक है। On the occasion of World Tourism Day, and it is very significant for the entire planet because it connects those bonds of humanity which are much needed at the moment. My greetings. This is an event to celebrate the profound impact of tourism on global economic development, social progress and cultural exchange. Friends, these are just not words. You realize them on the ground. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इसके लिए ग्राम सभा वासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। विश्व पर्यटन दिवस समारोह में हमारे प्रदेश के जखौल, सूपी, हरसिल और गुंजी गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार भी मिला है। मैं उसके लिए भी इन सभी ग्राम सभा वासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। विश्व मानक दिवस श्रृंखला के तहत शुक्रवार को रुद्रपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें उद्योगों के प्रतिनिधियों, ज्वेलर्स, स्कूली छात्रों और जन सामान्य ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए उद्योगों को अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, जिससे उद्योगों को काफी लाभ होगा। 1986 तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो इस चीज़ पे प्रतिबंधित करता हो कि किसी का मानक किस तरीके से स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है। 1986 के बाद में जो मानक ब्यूरो बना, उसके बाद से हर चीज़ के स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिए गए। ख़ासतौर से अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी पे भी मेंशन रहता है कि अगर वो पानी सब स्टैंडर्ड निकलता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। और आज के दौर में जिस तरह से आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रकरण अभी सामने आया है, इस तरीके की चीज़ें जब हम देखते हैं तो लगता है कि आज के परिवेश में
भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसे बड़ी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में लोग छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से जिस तरह के मिलावट खान पान से लेकर बाकी सेफ्टी उपकरणों में जिस तरीके से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इस तरह से आज के दौर में भारतीय मानक ब्यूरो की बहुत आवश्यकता है और इसके कड़ाई से लागू होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। BIS देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने विश्व मानक दिवस की इस बार की थीम SDG 9 उद्योग, नवाचार और अवसंरचना के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व मानक दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से BIS अपने हितधारकों से संपर्क कर रहा है और उनके सुझाव भी ले रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी BIS उद्योग एसोसिएशन व जिला उद्योग केंद्र के संपर्क में रहेगा ताकि उन्हें मानकों के विषय में जानकारी मिलती रहे। समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो विसंगतियाँ हैं इन स्कीम्स के कारण जो हम देखते हैं कि भाई मिसयूज़ भी हो रहा है, वो भी एक सचेत नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो भी जो संस्थान हैं जो कि रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके संज्ञान में लाएं कि भाई इस तरह के मिसयूजेज हो रहे हैं और आप पर इस पर उचित कार्रवाई करें। तो हम सबका सम्मिलित सहयोग चाहिए इसमें, और आई थिंक तभी हम लोग जो है जो एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में तीसरी वर्ल्ड की इकनॉमी बने, तो वो तभी बन पाएगा जब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस खत्म होंगी और हर एक नागरिक अपने लेवल पर सचेत होगा। सिडकुल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने कहा कि बिना मानकों के कोई भी उद्योग काम नहीं करता। मानक बनाने से पहले गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। बढ़ती जा रही है, बिना मानक के आप कोई भी उत्पाद अच्छा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सवाल है, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और किसी भी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप किसी भी इसलिए कि जान मान का भी खतरा होता है और इसके साथ साथ कई तरह के व्यवधान आ सकते हैं। इसके चेक करने के लिए भी सर्टिफिकेशन बॉडी भी है ये, जो बार बार निरंतर अंतराल पर यह चेक करता रहता है कि क्या ये प्रोडक्ट मानकों के हिसाब से बना है या नहीं। अगर मानक के हिसाब से नहीं बना है तो उसके लिए क्लॉज है जिसके हिसाब से कार्रवाई होती है। और हम अपेक्षा करते हैं और उम्मीद यही रहती है कि सारी इंडस्ट्रियां जो तय मानक है, अलग अलग तरह के मानक हैं, उसके अनुसार ही काम करती है। कार्यक्रम में मानक संवर्धन में बेहतर कार्य करने वाले मेंटर, उद्योग ज्वेलर्स, रिसोर्स पर्सन आदि को सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने अपने तकनीकी परिक्षेत्र हवालबाग में 49वां कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया। मेले में कुमाऊं मंडल के किसान और काश्तकारों ने प्रतिभाग किया। वहीं किसानों को कृषि बीज और तकनीकी की जानकारी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। मेले में विभिन्न समूहों और काश्तकारों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर शिव प्रसाद किमोठी ने किया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने अनाज की जितनी प्रजातियां विकसित की हैं, उससे पूरे किसान समुदाय को लाभ मिल रहा है। एक स्टार रेटेड इंस्टीट्यूशन है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन, लगभग 100 साल इसको होने वाले हैं और इसकी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री रही है। ये एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस का हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो रहा है और इसने बहुत योगदान दिया है। कई तरह के, अगर होलिस्टिकली देखें, ये कई फसलों पे काम करता है। फसलों की खाली उत्पादन और उत्पादकता ही नहीं देखता है, उनकी क्वालिटी के ऊपर भी काम करता है और किसानों तक ले जाने के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा काम किया है। इसकी वैरायटीज़ और टेक्नोलॉजी जितनी भी इसने इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं, वो पूरे किसान समुदाय को बहुत फ़ायदा दे रही हैं। और जो हमारी सरकार का अभी मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए और उससे भी अधिक होनी चाहिए, उसमें इस संस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान है और लगातार इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि आज कृषि विज्ञान मेले में किसानों को रबी और खरीफ फसल के बारे में जानकारी दी जा रही है। संस्थान द्वारा मंडुआ, चूआ और मटर की नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, उनका लोकार्पण किया जा रहा है। का किसान मेला है, तो जो रबी की फसल की प्रजातियों के बीज इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसानों को, और जो खरीफ की फसलें अभी खेत में लगी हैं, किसानों को भ्रमण करके उनके बारे में जो है जानकारी दी जा रही है।
और आज के मेले में हम लोग 4 जो प्रजातियां हैं नई, उनको लोकार्पण किया जा रहा है उनका। और इसमें से जैसे मडवे की एक प्रजाति है, दूसरा एक चुआ की प्रजाति है, और एक प्रजाति जो है हमारी मटर की है। तो ये प्रजातियां इसमें आज किसानों के लिए लोकार्पण उनका किया जा रहा है। मेले में सम्मानित हुए किसान मदन मोहन गिरी ने कहा कि वह कृषि बागवानी का कार्य करते हैं। उन्होंने खेत में उगाई 15 से 20 किलो की लौकी का भी मेले में प्रदर्शन किया। मेरे लोध में करीब लगभग 150-200 नाली जमीन है और 1200 स्क्वायर मीटर मेरा पॉली हाउस है। तो उसमें मैं ये जैविक खेती करता हूँ, जिसमें लौकी, कद्दू, टमाटर और साथ में विवेकानंद के लाल वाला धान और सोयाबीन, मटर, सारी मतलब चीजें का उत्पादन करीब 15-20 साल से कर रहा हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट होता है मैं इन्हीं को यहाँ पर अभी ये मेले में मैं ये लेके आया हूँ। तो ये मेरी जितनी भी इतनी लौकी हैं करीब लगभग 13 किलो, 14 किलो, 15 किलो, आधी किलो से लेके 15-20 किलो तक की हैं। तो ये मेरी सब जैविक की हैं। कोई मैंने इसमें यूरिया नहीं डाली है, कोई मैंने इसमें और कोई खाद नहीं डाली, खाली गोबर की खाद डाली है। मैंने 8-10 गायें रखी हैं, भैंस रखे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगरपालिका विकासनगर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों के बच्चे और NCC और NSS के स्वयं सेवकों की ओर से रैली निकाली गई। स्वच्छता ही सेवा अभियान में विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा। आज नगरपालिका बाजार और नालियों की सफाई कराई गई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, जिससे बीमारियों से बचाव हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक देशव्यापी मुहिम छेड़ी गई थी, 2 अक्टूबर को प्रारंभ की गई थी और वर्ष दर वर्ष ये अपने आप में एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। और जितने भी स्वच्छता किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए हम विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको हम सेंसिटाइज करने का काम करते हैं कि हर व्यक्ति यदि ये संकल्प लेता है कि मैं ना गंदगी करूंगा, ना करने दूंगा, तो हम भारत देश को स्वच्छ बनाने में सफल होंगे। नगरपालिका अध्यक्ष शांति जुआठा ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वार्डों में नालों को साफ किया जा रहा है, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। आज जो रैली किया गया है, इस रैली का जो सही तरीके से जो इसकी जागरूकता रैली है, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जनता अपने देश तो सफाई का अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा विकास नगर एक स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ भारत के नाम पे हमारा उत्तराखंड का विकास नगर का नाम दिया है। राजधानी देहरादून में क्लाइमेट चेंज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने उत्तराखंड में इस साल भी मानसून में बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा रही। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की जियोमॉर्फोलॉजिकल परिस्थितियां भारी बारिश के लिए काफी संवेदनशील हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के डेटा के अनुसार 1988 से 2023 के बीच उत्तराखंड में भूस्खलन की 12,319 घटनाएं हुई। बीते कुछ वर्ष में इस तरह की घटनाओं की संख्या बढ़ी है। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि क्लाइमेट बेहद चिंता की बात है, इसको लेकर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। मिशन में क्लाइमेट चेंज में जाएं तो नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि जितनी बार आप अपना लैंड यूज पैटर्न को भी चेंज करेंगे उससे, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव भी है कि ग्रीन हाउस गैसेज होंगे। आप अभी पॉपुलेशन की बात आई थी, जहां 5 लोगों को रहना था वहां 50 लोग रह रहे हैं। जिस जमीन आपके पास एग्रीकल्चर रहना, आप देहरादून में देखिए सारी कंक्रीट के कंक्रीट बने, वो भी एक दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दैट। और हिल्स में बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो गया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा ऋषिकेश में पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल लगाकर पोषण युक्त आहार की जानकारी दी। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि किस तरीके से पहाड़ का मोटा अनाज आज देश और दुनिया में स्वास्थ्य लाभ देकर लोगों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपने घरों में मोटे अनाज का सेवन पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि समाज तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी। ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी महिला शक्ति से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि आज भी अधिकतर महिलाओं को अपने खान पान और बीमारियों को लेकर जानकारियां नहीं होती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग न रहने के कारण ही वे कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को उचित आहार, खान पान और नियमित दिनचर्या की विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई, जिससे वे अपना और अपने परिवार का बेहतर ध्यान रख सकें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा पोषण माह का कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से किया जा रहा है, और इसमें पोषण माह का है कि क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं कि वास्तव में वो कहीं ना कहीं एनीमिक होती हैं या उनके पोषण आहार की जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है, तो इस चीज़ को कि इन्हें जानकारी मिले। और इन सब को लेके हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं, डॉक्टर्स बुलाए हैं, जो कि उन्हें दिन की दिनचर्या कैसी हो, भोजन कैसा हो, किस तरह का आहार लें, किस तरह के मिलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। तो ये सारी जानकारी आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। महिला डॉक्टर्स आई हैं स्वास्थ्य के विषय में और अपने योगा के माध्यम से कि किस तरह से वो स्वस्थ रहें। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्वतीय पर्यटन एवं आतिथ्य केंद्र और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से श्रीनगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वरोजगार और जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की ओर से प्रशिक्षित व पर्यटन विकास परिषद से लाइसेंस प्राप्त गाइडों को उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार के लाइसेंस धारक बौद्ध सर्किट के गाइड जगदीश चमोला को उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए सैर सलीका पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। टूरिस्ट गाइडों को प्रसिद्ध रंगकर्मी और स्टोरी टेलर डॉक्टर DR पुरोहित, प्रोफेसर राकेश डोडी, प्रोफेसर SK गुप्ता और प्रोफेसर रश्मि डोडी ने पुरस्कार दिए। आज का दिन जो है, जो ये हमने टूरिस्ट गाइडों को सम्मानित करने के लिए चुना है, क्योंकि आज का दिन विशिष्ट है। आज पर्यटन दिवस है और जिन प्रशिक्षित गाइड्स जिनको प्रशिक्षण प्रदान किया था UTDP के सहयोग के साथ, वह आज अपने आयामों को छू रहे हैं। वो आज बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं गाइड के रूप में। तो अतः जो है उन्हें हम विश्वविद्यालय की ओर से हमने आज उन्हें सम्मानित करने के लिए यह दिन चुना था। पर्यटन विशेषज्ञ डॉक्टर सर्वेश उनियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय और पर्यटन विकास परिषद द्वारा स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत 5 जनपदों के 150 युवा प्रशिक्षित किए गए। इन प्रशिक्षित गाइडों में जिन्होंने स्वरोजगार अपनाकर पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष से की जा रही है।
अभी जो पिछले 2 साल से हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग ने और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ज्वाइंट रूप से कुछ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने हर डिस्ट्रिक्ट में डेस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कोर्स चलाए। उसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 5 जनपदों में ये कोर्स संचालित किए और उसमें लगभग 150 लोगों को हमने प्रशिक्षित किया। उनको लाइसेंस भी UTDB ने दिए। लेकिन इन लोगों को लगातार इनके साथ संपर्क रखना और उनको प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से हमने पहली बार इस स्टेट में गाइड पुरस्कार किया है और उसको जिम्मेदार पर्यटन से जोड़ते हुए उसे सैर सलीका टूरिज्म का नाम देते हुए सैर सलीका गाइड पुरस्कार किया है। पर्यटन दिवस पर सम्मानित टूरिस्ट गाइड अनिरुद्ध ध्यानी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड कोर्स किया और आज उसी के बदौलत मैं यहाँ सम्मानित हुआ। मैं पर्यटन क्षेत्र में पिछले 7 साल से हूँ, लेकिन मैंने कोई पर्यटन का कोई इस तरह का कोई शिक्षा नहीं ली थी, कोई कोर्स नहीं किया था। अब ये विश्वविद्यालय के सैर सलीका कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने पिछले साल यहाँ पे डेस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम में प्रतिभाग किया और उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि वाकई में मुझे अपना मतलब नई स्किल्स डेवलप करने का मौका मिला है। मॉनसून शुरू होते ही पिथौरागढ़ को देश और दुनिया से जोड़ने वाला प्रमुख नेशनल हाईवे 9 अक्सर बंद हो जाता है। ये मार्ग ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। मार्ग के बार बार लंबे समय के लिए बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से घाट से पिथौरागढ़ तक नेशनल हाईवे का विकल्प तैयार करने की मांग कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब जिला प्रशासन ने घाट से पिथौरागढ़ तक नेशनल हाईवे के विकल्प पर काम शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग ने पिथौरागढ़ से जाखपुरान होते हुए रामेश्वर और थारकोट झील के पास टाला फगाली होते हुए रामेश्वर तक 2 नई सड़कों का सर्वे किया है। दोनों ही सड़कों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। इस सड़क के बन जाने से यहां बारिश बरसात में नेशनल हाईवे बंद होने की स्थिति में एक नया विकल्प मिल जाएगा। हमारा एचोली जाखपुरान थली मेल डोंगरी से होते हुए जो आपके रामगंगा नदी में एक पुल हमारा प्रस्तावित है और आगे दुगौला बैंड पर मिलेगा गंगोली घाट की तरफ। तो ये हमारा राज्य सरकार की ओर से PWD की ओर से प्रस्तावित है। इसमें हमारा सेतु का DPR की स्टेज हमारी चल रही है, जिसमें कि हमारा उसका ड्राफ्ट DPR हमारी आ गई है, जो डिजाइन सेल में हमारे HOD ऑफिस में वेटिंग हो रही है, जिसमें उसके बाद इसकी DPR जाएगी स्वीकृति के लिए। तो उसके बाद इसमें पुल सेतु का काम होगा और जो उसके दाएं बाएं के दोनों तरफ के अप्रोचेज हैं उस पर भी हमारी DPR का काम चल रहा है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील। भूमि खरीद प्रावधानों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की कही बात। विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस उत्तराखंड के जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी गांव को अलग अलग वर्गों में मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। रुद्रपुर में भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का किया आयोजन। हितधारकों को मानकों की और उद्योग मित्रों को अनुपालन करने की दी जानकारी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान के हवालबाग में 49वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। मंडुआ, चूआ और मटर की नई प्रजातियों का लोकार्पण। और विकासनगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रैली निकालकर वार्डों में चलाया सफाई अभियान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।